क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी अचानक दुखों से घिर जाते हैं और कुछ लोग बिना किसी कारण धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। कहा जाता है, जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो राजा भी रंक बन जाता है और यदि शनि प्रसन्न हो जाए तो मिट्टी भी सोना बन सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिवार का व्रत क्यों रखा जाता है? इसकी सही विधि क्या है? कौन सी गलतियां शनिदेव को क्रोधित कर देती हैं? और वे दो ऐसी कथाएं जिसके बाद लोगों की किस्मत ही बदल गई। आज की इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है शनिदेव का कोई संकेत आपके लिए भी छिपा हो। नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान के संसार में, जहां हम धर्म, रहस्य और जीवन के गहरे सत्यों को सरल कहानियों के माध्यम से आपके सामने लाते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। शनिवार व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि महाराज को समर्पित माना जाता है। शनिदेव को कर्मफल दाता कहा जाता है, यानी मनुष्य जैसा कर्म करता है शनि वैसा ही फल देते हैं। जो लोग शनि की साढ़े साती, ढैया, व्यापार में रुकावट, धन की कमी, बीमारी या बार बार असफलता से परेशान रहते हैं, वे शनिवार का व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से रखा गया शनिवार व्रत जीवन के अंधकार को कम कर सकता है। लेकिन सिर्फ व्रत रखना पर्याप्त नहीं होता, सही विधि से भी व्रत रखना जरूरी है। शनिवार व्रत की व्रत विधि इस प्रकार है। शनिवार को सुबह जल्दी उठें, स्नान करके काले या गहरे नीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद पीपल वृक्ष और शनि देव का ध्यान करें। सरसों का तेल, काले तिल, उड़द दाल, नीले फूल और काला कपड़ा अर्पित करें। शनि मंत्र का जाप करें। ओम शन शनेश्चराय नमः कम से कम 108 बार मंत्र जाप करें। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। अब आगे बात करते हैं शनिवार व्रत के नियम। व्रत वाले दिन किसी गरीब, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति का अपमान न करें। झूठ, क्रोध, कटु वचन से दूर रहे। शनिवार को लोहे या तेल का दान शुभ माना जाता है। इस दिन नाखून, बाल काटने से कुछ लोग बचते हैं। किसी जानवर, विशेषकर काले कुत्ते या गाय को भोजन देना शुभ माना जाता है। और सबसे जरूरी, अपने कर्मों को शुद्ध रखने का प्रयास करें, क्योंकि शनि पूजा से ज्यादा कर्म देखते हैं। आइए शनिवार की प्रथम कथा की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले गांव में रामू नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ी काटता और मुश्किल से अपने परिवार का पेट भरता। समय बीतता गया, लेकिन उसकी गरीबी कम नहीं हुई। एक दिन रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने पूछा, बेटा क्यों इतने परेशान हो? रामू बोला, महाराज मेहनत बहुत करता हूँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, शनिवार का व्रत करो, शनि देव को तेल चढ़ाओ और जरूरतमंदों की सेवा करो। रामू ने बात मान ली। अगले शनिवार से उसने व्रत शुरू कर दिया, लेकिन गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, व्रत रखने से गरीबी दूर होती तो सब अमीर हो जाते। रामू चुप रहा। वह हर शनिवार पीपल के नीचे दीपक जलाया करता। कई महीने बीत गए। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई। नीचे से एक पुराना संदूक निकला। संदूक के अंदर सोने के सिक्के थे। रामू की आंखों में आंसू बहने लगे। वह समझ गया, ये सिर्फ धन नहीं था, ये उसकी श्रद्धा और धैर्य का फल था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। धन मिलने के बाद भी उसने घमंड नहीं किया। वह गरीबों की सेवा करता रहा और कहा जाता है कि उसके बाद कभी उसके घर में दुख नहीं आया। इसी प्रकार शनिदेव महाराज की दूसरी कथा, घमंडी राजा और शनिदेव की परीक्षा। प्राचीन समय में एक बहुत शक्तिशाली राजा था।
उसे अपने धन और साम्राज्य पर बहुत घमंड था। एक दिन उसकी सभा में चर्चा हो रही थी कि सबसे शक्तिशाली कौन। राजा बोला, मेरे राज्य में मुझसे बड़ा कोई नहीं। तभी एक वृद्ध ज्योतिषी बोला, राजन, शनि की दृष्टि से बड़ा कोई नहीं। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, मैं शनि को नहीं मानता। ये बात शनिदेव तक पहुंची। समय बीता। धीरे धीरे राजा का राज्य टूटने लगा, खजाना खाली होने लगा, मित्र शत्रु बन गए। राजा जंगलों में भटकने लगा। एक दिन भूखा प्यासा वह राजा बैठा था। तभी एक संत मिले। उन्होंने कहा, क्या अब भी घमंड बाकी है? राजा रो पड़ा। उसने अपनी गलती स्वीकार की। संत बोले, शनिवार व्रत करो, कर्म सुधारो। राजा ने वर्षों तक श्रद्धा से व्रत किया। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। राज्य वापस मिला, लेकिन इस बार वह बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि शक्ति धन से नहीं मिलती, कर्म और विनम्रता से मिलती है। तो मित्रों, शनिवार का व्रत केवल धन या समस्याएं दूर करने का उपाय नहीं है। ये हमें धैर्य, अच्छे कर्म और विनम्रता का भी पाठ भी सिखाता है, क्योंकि शनिदेव सजा नहीं देते, वे हमारे कर्मों को आईना दिखाते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, जय शनिदेव। शनि महाराज की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे।